गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। हमारा दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक चल रहा था और ये पूरा होने को है। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसलिए भगवान एक मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों ना हो, यदि वो अंत काल में अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले किसी भी प्रकार से, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। यानी वो भगवान को पा लेगा, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ यदि कोई प्राण छोड़ता है तो मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी भी तरह से निकल जाए मुँह से हे भगवान, बस हो गया काम, हे नाथ, हो गया काम। अब क्या है ना, यहाँ पर ये बात आती है कि जीवन भर अभ्यास किया होगा तो ये बात निश्चित है, पक्का मुक्ति निश्चित है, स्वतः सिद्ध है, कह रहे हैं, प्राप्त है। तभी तो ज्ञानी कह देते हैं मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मैं मुक्त हूँ, अभी कह देते हैं। बोला क्या होगा लास्ट में, क्या पता? बोले नहीं, जब जीवन भर अभ्यास किया है और भगवान ने कहा है गीता में, तो फिर मैं मुक्त हूँ। तो अंत काल में किसी बुद्धि की, विवेक की, किसी अवस्था की, निर्विकल्प होने की, किसी बात की आवश्यकता नहीं होती, बस केवल लक्ष्य की आवश्यकता होती है कि वो लक्ष्य अब चाहे पहले के अभ्यास से हो, चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए उसी समय, चाहे भगवान या संत की अहेतु की कृपा से हो जाए, गुरु कृपा से हो जाए, तो ये लक्ष्य होने पर उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब अर्जुन को समझाने के लिए भगवान और कहते हैं, देखो शरीरी और शरीर का विवेक बताते हुए भगवान कहते हैं मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात भी नहीं है, आगे नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है, अर्थात हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, तथा ये शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। मैं और तुमसे तात्पर्य है भगवान का, हम जो आत्मा हैं वो सदा रहने वाले हैं, और ये शरीर न तो पहले था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा, बीच में दिख रहा है और दिखते हुए भी बराबर बदल रहा है। बचपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले के शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। ये अकाट्य नियम है, इसमें चिंता की, शोक की कोई बात नहीं है। हे अर्जुन, तो चिंता मत कर, शोक मत कर, दुखी मत हो, परेशान मत हो, भगवान सब भली करेंगे, तो अपना काम कर। अब हमारा तीसरा अध्याय आरंभ होता है। तीसरे अध्याय के शुरू में अर्जुन ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। व्याख्या में, मनुष्य के अंतःकरण में कमजोरी रहती है कि वह प्रश्न करके, प्रश्न तो करता है, आज भी किन्हीं ने प्रश्न किया और वो उत्तर चाहते थे अपनी तरह का, तो प्रश्न पे प्रश्न 2-3 बार करते रहे, बाद में मैंने सारा उनका डिलीट कर दिया। कोई लाभ नहीं है, क्योंकि संवाद नहीं है, वाद विवाद है, और वाद विवाद का कोई अंत होता ही नहीं है। संवाद वो होता है जिसमें हम गुरु की बात को सुनते हैं, प्रश्न करते हैं, गुरु की बात को सुनते हैं, उनकी बात के अनुसार निर्णय करते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहस नहीं करते। हमारे मन में ये, हमारा मन तो तुम्हारा जीवन के आखिर तक बहस करेगा, छोड़ेगा नहीं ये। ऐसा कहते हैं विद्वान लोग, ये मन हारता नहीं है, जीवन के अंतिम समय तक तुमको हरा देगा, ये हारेगा नहीं। मन की ये कहानी है। आप अभी नहीं समझ पा रहे होंगे मेरी बात को शायद, पर विद्वानों ने, ज्ञानियों ने ये अपना मत रख दिया है कि इस मन से आज तक
कोई नहीं जीत पाया। तो उन्होंने एक लाइन लिख दी, मन जीता जग जीता। अगर किसी ने मन जीत लिया तो उसने जगत को जीत लिया। जो संभव, आप जानते हैं जगत को जीतना कोई संभव है? आप जीत लोगे? तो कहा पहले मन को तो जीत लो अपने। सिर्फ एक ही तरीका है, समर्पण। इसलिए भगवान लास्ट में गीता में कहते हैं, हे अर्जुन तू मेरी शरण आ जा, अर्थात समर्पण कर दे। अपनी मन बुद्धि आगे मत रख, इनको खत्म कर। न तो मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, न तो ये शरीर है, तो आत्मा है। आत्मा में कोई जद्दोजहद, कोई वाद विवाद होता ही नहीं है। वो तो शुद्ध तत्व है, परमात्मा से मिलकर एक निराकार चेतन तत्व, मुक्त है। बहस करनी है तो शरीर भाव में आ जाओगे, मन के साथ मिल जाओगे। अगर हार भी गए तुम तो भी नहीं हारा मानोगे अपने को, तुम जीत भी गए तो भी तुम खुश नहीं होगे, क्योंकि मन तुमको खुश होना ही नहीं देगा। कोई कितना ही तुमसे हाथ जोड़ के कह दे, सर जी आप जीते मैं हारा, वाह ऐसे कैसे, अभी तो बात और आगे होगी, अभी कैसे हार जाओगे तुम। हरिहर तो हारा भला जीतन दे संसार। तभी तो कहा है ना कि जो भक्त होते हैं वो पहले ही हार जाते हैं। स्वामी रामतीर्थ से कोई शास्त्रार्थ करने आए तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा है आप जो कहने जा रहे हैं मेरे को वो सब मान्य है, आप जीते मैं हारा। बेचारा अपना सा मुँह लेके चला गया कि इनसे क्या शास्त्रार्थ करेंगे। ज्ञानी लोग किसी बहस के चक्कर में नहीं पड़ते। देखिए आप कहेंगे दुनिया में ये दुनिया में वो, तो वो तो आपकी सोच है ना, उसको कोई क्या कर सकता है। ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो फिर क्या करें, आप कुछ करो ना। तो मनुष्य के अंतःकरण में कमजोरी रहती है कि वह प्रश्न करके उत्तर के रूप में भी वक्ता से अपनी बात का अथवा सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। इसे कमजोरी इसलिए कहा गया है कि वक्ता के निर्देश का चाहे वह मनोनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल, पालन करने का निश्चय ही शूरवीरता है। जो कह दिया जाए उसका पालन करे, ये उसकी शूरवीरता है। उसके मन के हिसाब से हो, मन के प्रतिकूल हो, जो निर्णय हो गया अब वो पालन होगा, ये शूरवीरता है। शेष सब कमजोरी या कायरता ही कही जाएगी। बात को न मानना, बहस को करना, बात को लंबी करना, ये सब कोई लाभ नहीं। इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाई अनुभव होती है। प्रतिकूलता जब भी आती है तो हर आदमी चिल्लाता है, कैसी भी हो। तुम 72 साल से मजे में थे, तब भी तुम सुखी नहीं थे, खुश नहीं थे, और अब भी तुम खुश नहीं हो। ना अनुकूलता में खुश, ना प्रतिकूलता में खुश। उसको कठिनाई का ही अनुभव होता है। जब वह प्रतिकूलता को सह नहीं सकता तब वह अच्छाई का चोला पहन लेता है, अर्थात तब भलाई के वेश में बुराई आती है। वो अच्छाई का चोला पहनकर सामने आता है, अंदर में पड़ी होती है बुराई। अंदर में हिंसा है, द्वेष है, सारे अवगुण हैं। जो बुराई भलाई के वेश में आती है उसका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। जैसे कोई सेवा के रूप में आए और अंदर में उसके स्वार्थ हो, बाद में पता चले, कितना दुख होता है। कोई भी साधक श्रद्धापूर्वक पूछने पर ही अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है। आक्षेप पूर्वक शंका करने से सही उत्तर प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। पहले आक्षेप लगा दिया, अपने मन के हिसाब से कोई बात चिपका दी सामने वाले पर, उसके बाद प्रश्न कर रहा है, उसका उत्तर नहीं मिल पाएगा। अब अर्जुन के मन में शंका हो रही है, इसको हम अब अगली बार ले लेंगे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।